नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 2 मार्च 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्विज। और क्विज में आज हैं कुल 19 प्रश्न और आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि 19 में से आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। तो पहला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का विषय क्या था? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये आयोजित किया गया था बेंगलुरु में और पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। विषय इसका था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। भारतीय रेलवे द्वारा जारी एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी कि रेलवे के संबंध में आपको अगर कोई भी शिकायत या जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं और ये है 139। पीएम किसान योजना के तीसरे चरण के लिए 12,000 करोड़ रुपए पीएम द्वारा कहां से जारी किया गया था? तो पीएम किसान योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से की गई थी और इसके अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं और एक बार में इन्हें मिलता है 2,000 रुपए। तो जो तीसरी किस्त जारी की गई थी यह जारी किया था पीएम ने टुमकुरू से, जो कि है कर्नाटक में। तो ये आपको याद रखना है। और उसी दौरान पीएम के द्वारा डीआरडीओ की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी किया गया था। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के आविष्कारक के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए। किस राज्य की सरकार द्वारा अटल किसान व मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया गया? तो इस कैंटीन के अंतर्गत जो भी मंडियां हैं या फिर चीनी मिल है उनके पास होगी और इसके अंतर्गत लोगों को 10 रुपए में भोजन दिया जाएगा और इसकी घोषणा की है हरियाणा ने। और एक इसी प्रकार की योजना और है शिव भोज योजना, जो कि महाराष्ट्र सरकार की है। नुआखाई किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह त्यौहार चावल के पकने पर मनाया जाता है और यह है उड़ीसा का। उड़ीसा में आपको कुछ अन्य त्यौहार मिलेंगे जैसे कि बाली यात्रा, धानु यात्रा, इसके अलावा कोणार्क महोत्सव। तो ये सारे त्यौहार कहाँ के हैं? उड़ीसा के। रविशंकर प्रसाद द्वारा किस शहर में बीएसएनएल एफटीटीएच का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फास्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए। और बीएसएनएल कंपनी की बात हुई है तो इसका मर्जर किस में हो रहा है? एमटीएनएल में मर्ज किया जा रहा है। और इन दोनों के जो टेलीकॉम सेक्टर में जो मंदी है उसके लिए एक समिति भी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हैं हमारे कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि आरपीएफ पहले इसका नाम था और बाद में जनवरी माह में इसका नाम बदल करके भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया। तो इसके महानिदेशक हैं आईपीएस अरुण कुमार जी। और रेलवे बोर्ड का अगर आपसे पूछा जाए तो उसके हैं बीके यादव। बीखो ओसू किस राज्य की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो ये अध्यक्ष थे नागालैंड की 13वीं विधानसभा के। अपोनार अपान घर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो अपोनार अपान घर योजना की बात करें तो ये है असम राज्य की सरकार की। असम सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं जैसे कि अपोनार अपान घर योजना हो गई। इसके अलावा एसपीसी स्कॉलरशिप योजना है, ज्ञान दीपिका स्कॉलरशिप योजना है, अभिनंदन योजना है, अरुंधति योजना है। तो ये सारी असम की सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। और अगर आप चाहते हैं योजनाओं के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हो तो वह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। महिला सुरक्षा के लिए दामिनी हेल्पलाइन किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। किस राज्य की सरकार द्वारा माह के पहले दिन को जीरो व्हीकल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की है राजस्थान की सरकार ने। किसने? राजस्थान की सरकार ने। इसके अलावा आपको याद रखना है जो हरियाणा की सरकार है इन्होंने कहा है कि वर्ष 2020 को हम उत्तम सुशासन का वर्ष के रूप में मनाएंगे। तेलंगाना की सरकार 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में मनाएगी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ और नर्सेज के लिए मनाने का फैसला किया है। ब्रुनेई किस देश की राजधानी का नाम क्या है? ब्रुनेई देश मैंने आपको बताया था उस दिन भी। तो इसकी राजधानी का नाम है बंदर सेरी बेगावन। क्या नाम है? बंदर सेरी बेगावन। इरफान पठान किस खेल से संबंधित है? तो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की। क्रिकेट से ये संबंधित हैं और गुजरात राज्य के ये खिलाड़ी थे। एक और क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है भारत के, वे हैं स्पिनर प्रज्ञान ओझा और ये कहाँ के हैं? ये हैं उड़ीसा के खिलाड़ी।
नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कई बार ये परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। अब कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारे टाइगर रिजर्व मिलेंगे, जैसे कि बांदीपुर हो गया, भद्रा हो गया, डांडेली अंसी एक है, बिलीगिरी है। तो 5 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे कर्नाटक में। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक बक, जिसे हम चिंकारा के नाम से भी जानते हैं, और यह जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपको मिलेगा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। यम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं यम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम की, तो ये आपको मिलेगा कर्नाटक राज्य में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो वैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, जो कि उड़ीसा में है। लेकिन अंतर्देशीय का मतलब है इनलैंड, जो कि भारत के मुख्य भूमि के भीतर है, कहीं समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये है सांभर लेक, जो कि आपको मिलेगा राजस्थान में। फरवरी 2020 में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? तो फरवरी 2020 में यह मनाया गया है 29 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, ये जो रेयर डिसीज डे होता है यह फरवरी माह के आखिरी दिन मनाया जाता है, और आखिरी दिन अब की बार था 29 फरवरी को, तो इसीलिए 29 फरवरी को यह दिवस मनाया गया। तो कितने सही हुए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें, और अगर आपने डाउनलोड किया है तो इसे अपडेट कर लें, जिससे आप क्विज सेक्शन में जा करके अपनी रैंक भी देख सकते हैं। और मैं आपसे फिर कहूँगा, ऐप में अगर आप कुछ नहीं यूज़ करते हैं तो करंट अफेयर का जो क्विज है वह जरूर दिया करें। और अगर आप कोई भी एग्जाम दे करके आते हैं तो उसका जो पेपर है उसमें मुख्य रूप से करंट अफेयर के प्रश्नों को आप इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। भारत का पहला व्यावसायिक एलएनजी बस यानी कि कमर्शियल एलएनजी बस किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एलएनजी का मतलब क्या है? तो एलएनजी का मतलब है लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने एक सुना होगा सीएनजी, और सीएनजी का अपग्रेडेड वर्जन है लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी। तो केरल के कोच्चि शहर में इसे लॉन्च किया गया और इसका निर्माण पेट्रोनेट कंपनी के द्वारा किया गया है। और अगर एक बार इस बस को रिफिल किया जाता है तो 900 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है। केरल की बात हुई है तो राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान, और पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। 2 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे, एक तो है पेरियार और दूसरा है पेरम्बीकुलम। भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ मिलकर उड़ीसा को एक स्टील हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा जापान के साथ मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये घोषणा की गई। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था मिशन पूर्वोदय के बारे में, जिसके अंतर्गत जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है उसको एक स्टील हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर इस्पात मंत्री ने ये कहा है कि कलिंग नगर को मिशन पूर्वोदय का केंद्र बनाया जाएगा, और मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत जो हमारे देश में 75% स्टील है उसका उत्पादन पूर्वी भारत में किया जाएगा। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी स्टील के संबंध में, जिसमें यह कहा गया कि भारत दुनिया में स्टील के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। और भारत सरकार की जो राष्ट्रीय इस्पात नीति है उसके अंतर्गत 2030 तक 300 मिलियन मीट्रिक टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। हाल ही में किसके द्वारा बुंदेलखंड में हर घर जल योजना को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल पीएम इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और उसी दौरान बुंदेलखंड के लोगों को स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए हर घर जल योजना को इन्होंने शुरू किया। और भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2024 तक जो भी हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहां पर हम पाइप्ड वाटर पहुंचाएंगे, यानी कि स्वच्छ जल पहुंचाएंगे पीने के लिए। इसी के दौरान पीएम ने चित्रकूट में 296 किलोमीटर हाईवे की भी आधारशिला रखी है। इसके अलावा चित्रकूट में 10,000 कृषक उत्पादक संगठन यानी कि फार्मर प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉन्च किया, और इन ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा किसानों की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना, यानी कि उनको बीज, अच्छी क्वालिटी का कीटनाशक और उर्वरक प्रोवाइड करना। मुइनुद्दीन यासीन किस देश के 8वें प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए?
तो ये प्रधानमंत्री बन गए हैं मलेशिया के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री हैं यानी कि महतीर बिन मोहम्मद, वे थे मलेशिया के। तो इन्होंने अभी इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद में मुहिउद्दीन यासीन नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं मलेशिया के। मलेशिया की बात करें तो राजधानी कुआलालंपुर है और इनकी पार्टी का नाम है मलेशियन यूनाइटेड स्वदेशी पार्टी यानी कि इंडिजिनस पार्टी। और इनकी पार्टी मुहिउद्दीन यासीन की और महतीर बिन मोहम्मद ये दोनों सेम पार्टी से हैं। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है मलेशिया की रिंगित। लोकेशन आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत। और प्यारे भारत से चलते हुए जाएंगे तो आपको एक मिलेगा स्टेट यहाँ पर सिंगापुर के पास में। तो स्टेट का नाम आपको कमेंट में बताना है। तो मलेशिया आपको यहाँ मिलेगा और कुछ हिस्सा इसका मिलेगा आपको बोर्नियो आइलैंड पे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किस राज्य में सुपोषित मां अभियान को लॉन्च किया है? तो इन्होंने इस अभियान को लॉन्च किया राजस्थान में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राजस्थान के कोटा शहर में कपड़ा मंत्री और इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी की उपस्थिति में ये लॉन्च किया गया। और आपको पता होगा कि लोकसभा अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी क्या है? तो ये भी है कोटा। अब ये योजना है क्या? तो आपको पता होगा, एक कहावत कही जाती है, पता नहीं स्वच्छ जच्चा बच्चा ऐसे करके कुछ है। तो यहाँ पर ये योजना मुख्य रूप से प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लॉन्च किया गया है और इसके पहले चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की किट का वितरण किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की है कि जो लोग सक्षम हैं वे किसी एक प्रेग्नेंट वुमेन को गोद लें और डिलीवरी तक का जो भी खर्चा होता है वह उनके द्वारा उठाया जाए और इसके लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं किट का वितरण करते हुए। अमेरिका ने तालिबान के साथ कहां पर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापसी के लिए एक समझौता किया है? तो आपको पता होगा कि अमेरिका की जो फोर्स है वह काफ़ी सारे देशों में तैनात है और इसी क्रम में अमेरिका ने अपने बल को तैनात किया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ में अमेरिका का एक तरह से आप कह सकते हैं लड़ाई है और उसी के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया कतर की राजधानी दोहा में। और उसी सम्मेलन के दौरान यह निर्णय लिया अमेरिका ने कि अगले 14 माह के भीतर जो भी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हैं उनको वह लोग वापस ले जाएंगे। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर है अफगानिस्तान और ये मिलेगा आपको कतर। कतर में अगले फुटबॉल विश्व कप का भी आयोजन किया जाएगा 2022 में। आंध्र प्रदेश की सरकार ने किस खिलाड़ी को अपने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है विश्व चैंपियनशिप विजेता भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पीवी सिंधु के बारे में आपको याद रखना है कि ये तो खेलती हैं बैडमिंटन और तेलंगाना राज्य की ये खिलाड़ी हैं। और नंबर क्या है? तो नंबर है 14400। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की है अमरावती। हालांकि 2 अन्य राजधानियाँ कुर्नूल और विशाखापट्टनम प्रस्तावित है। इन्होंने अभी हाल ही में अपने विधानसभा को समाप्त करने के लिए एक बिल भी पास किया है और एक टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर मिलेगा श्री सलैम नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। और सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? सीएम है जगन मोहन रेड्डी और बीबी हरचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं जो कि भारत के किसी राज्य के सबसे ज़्यादा उम्र के राज्यपाल हैं। तो ये देख सकते हैं आप पीवी सिंधु जी को। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों व डिवाइसेस का वितरण किया है? तो ये इन्होंने वितरण किया प्रयागराज में, जिसका प्राचीन नाम इलाहाबाद है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना की बात करें तो 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी और इसका संचालन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आपको बताना है केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी देश के वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर दिव्यांगजन हैं उनको सहायक उपकरण और डिवाइसेस का वितरण किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों को पीएम के द्वारा वितरण किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने यह लक्ष्य रखा है 1000 मेगावाट का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय रेलवे ने 2021-22 तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का और 200 मेगावाट यमजी नहीं होगा यमडब्ल्यू होगा पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
वहीं पर आपको भारत सरकार का भी लक्ष्य याद रखना है, जो कि कई परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भारत सरकार ने कहा है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, जिसमें से 100 गीगावाट होगा सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट होगा पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी, 10 गीगावाट होगा जैव ऊर्जा यानी कि बायो एनर्जी और 5 गीगावाट होगा हाइड्रो पावर यानी कि जल ऊर्जा। तो इसको सब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 175 गीगावाट। अंतर्राष्ट्रीय T20 ODI व टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली इंग्लैंड की पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो इनका नाम है हेदर नाइट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल अगर हम हेदर नाइट के बारे में बात करें तो ये इंग्लैंड की महिला टीम की कप्तान है और अभी जो T20 विश्व कप आयोजित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें इन्होंने थाईलैंड के विरुद्ध जो मैच था उसमें शतक लगाया। तो इस तरीके से इंग्लैंड की ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं, चाहे हम महिला की बात करें या फिर हम पुरुष की बात करें, जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में T20 ODI और टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया है। और T20 ODI टेस्ट क्रिकेट की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि रॉस टेलर जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ये इन तीनों फॉर्मेट के 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैदर नाइट को। राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल गुजरात में अभी छठे इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें मालदीव की संसद के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद नौशीद ये भी शामिल हुए और भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी शामिल हुए थे। तो इन दोनों के द्वारा सर्बानंदा सोनोवाल को ये पुरस्कार दिया गया। मालदीव की बात हुई है तो संसद के इसके नाम क्या है? तो इसकी संसद का नाम है पीपल्स मजलिस। और ये पुरस्कार इन्हें मिला क्यों है? क्योंकि इन्होंने इंटीग्रेशन के क्षेत्र में कार्य किया है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों के प्रसार के लिए भी इन्होंने कार्य किया है। तो ये आप देख सकते हैं जो पुरस्कार इन्हें दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हुई है तो आपको ये याद रखना है ये जनसंघ के संस्थापक थे। इसके अलावा जो चेनानी नासिर सुरंग है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया। और अभी भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की 4वीं वर्षगांठ भी मनाई है। कोलकाता पोर्ट का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक रक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मुख्य रूप से यह दिवस प्राकृतिक यानी कि नेचुरल और तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित आपदाओं से सभी की सुरक्षा के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की थी इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने 1990 में। थीम इस बार की है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बच्चों की सुरक्षा हमारे दायित्व है। और फरवरी माह के सभी दिवस की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उसको भी जा करके देख लें। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा अंतरिक्ष के बिग बैंग के बाद किस नाम से दूसरे सबसे बड़े विस्फोट की खोज हुई? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं या आपने पढ़ा भी होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में, यानी कि जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था उसका कारण है बिग बैंग थ्योरी। तो अभी वैज्ञानिकों के द्वारा एक और विस्फोट की खोज की गई जो कि बिग बैंग के बाद में दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट है और इसका नाम है कोलोसल एक्सप्लोजन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा ऑफिसस गैलेक्सी क्लस्टर से आ रही एनर्जी का एनालिसिस किया गया और उसके दौरान ये पता लगा कि 390 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित ऑप्सिसस गैलेक्सी क्लस्टर में ये विस्फोट हुआ था। और पता किसने लगाया? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में स्थित रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के द्वारा इसका पता लगाया गया। और इन्होंने पता कैसे लगाया? तो इसके लिए 4 टेलीस्कोप की डाटा का इन्होंने एनालिसिस किया है। एक तो हमारे भारत में है जिसका नाम है मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, नासा का चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का XMM न्यूटन और ऑस्ट्रेलिया का मसीचन वाइल्ड फील्ड एरे। तो आपको केवल विस्फोट का नाम फिलहाल याद रखना है और कहां से इसकी खोज हुई। प्रत्येक वर्ष शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विविधता को बढ़ावा देने के लिए और सभी को एक सम्मानपूर्ण और समान जीवन जीने का अधिकार मिले, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम ऑन एड्स के द्वारा पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। और यहाँ पर जीरो डिस्क्रिमिनेशन का सिंबल क्या होता है, तो ये होता है बटरफ्लाई यानी कि तितली। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है इसे कम करके 58 वर्ष निर्धारित की, तो ये निर्धारित किया है पंजाब की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल अभी पंजाब सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा पंजाब राज्य का 2020-21 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। तो इसमें कुछ जरूरी चीजें थी, जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री नगर पालिका की सीमा के बाहर स्थापित किया जाता है तो चेंज ऑफ लैंड यूज शुल्क में उसे छूट दी जाएगी 2 वर्षों के लिए। कक्षा 12 तक यानी कि क्लास 12 तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी सभी लोगों को। 10 लाख स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा और जो भी किसान भूमि रहित हैं यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है उनकी कर्ज माफी भी की जाएगी। पंजाब की बात करें तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर और अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम हैं। और अभी जो 10 वेटलैंड आए थे भारत में उनमें से 3 आया था पंजाब में। अप्रिशिएट एंड कमेंट नाम की एक योजना भी शुरू की गई है पंजाब की सरकार के द्वारा। कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र मिशेल कुनीमोतो द्वारा कितने नए ग्रह की खोज की गई, तो इन्होंने कुल खोज की है 17 नए ग्रहों की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल नासा का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है केपलर स्पेस टेलीस्कोप, तो इसकी डेटा का एनालिसिस किया कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र मिशेल कुनीमोतो ने और इस आधार पर इन्होंने 17 नए ग्रहों की खोज की। और इन 17 ग्रहों में से एक ग्रह है जो कि हैबिटेबल जोन में स्थित है। हैबिटेबल जोन का मतलब क्या है, जहां पर जीवन संभव है। और इस ग्रह का नाम रखा गया है KIC 73402228b और यह पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री RR पाटिल के नाम पर रखा है, तो ये रखा है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल स्मार्ट ग्राम योजना 2016 में महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और इन्होंने ये कहा था कि इसके अंतर्गत जो भी ग्राम पंचायतें स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण या इस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में बेहतर कार्य करेंगी उनको पुरस्कृत किया जाएगा। महाराष्ट्र की बात हुई है तो राजधानी मुंबई है और नागपुर भी है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, सीएम है उद्धव ठाकरे और अभी महाराष्ट्र के द्वारा 5% मुस्लिमों को आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि पेंच हो गया, तडोबा हो गया, मेलघाट हो गया, नावे गांव है, बोर है, सह्याद्री है। तो ये सारे टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है प्रोफेसर सदाछरी सेटर का हाल ही में निधन हुआ, वह किस लिए प्रसिद्ध थे, तो ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इन्होंने भारतीय पुरातत्व, कला, इतिहास, दर्शन व शास्त्रीय साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी अनुसंधान किया था। 1 मई 2020 तक किस शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये लक्ष्य रखा गया है मुंबई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये घोषणा की है बृहन मुंबई महानगर पालिका ने। इन्होंने कहा है कि 1 मई 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे हम मुंबई को। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो ये दिल्ली का है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने वाले एक परजीवी हेनेगुया साल्मोनिकोला की खोज की गई, तो ये खोज की है तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और तेल अवीव कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा इजराइल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाँ, कल की वीडियो में मैं आपसे प्रश्न पूछना भूल गया था, तो चलिए वह प्रश्न मैं आज की वीडियो में पूछ लेता हूँ। 100 टेस्ट, T20 और एक दिवसीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। लियो वरादकर किस देश के पूर्व पीएम थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। भारत के सबसे ऊंचे रेलवे घाट पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, साथ ही साथ आपको राज्य भी बताना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये भी आपको बताना है।
और 77वें राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे? इन प्रश्नों का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।